बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम हृदयेश्वर प्राण वल्लभ आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज बीतक साहिब की रिवीजन का 8वां दिन। क्या ब्रह्मात्माओं को किसी की नजर लगती है? ये हमने कल किया था। कल था 8वां दिन, आज सुंदर साथ जी 9वां दिन है, 9th डे ऑफ श्री बीतक साहब। ब्रज रास की बीतक और अब जागनी की ब्रज रास की बीतक तो हमने इतनी रिवाइज की है श्री कृष्ण त्रिधा लीला में, इतनी कि उसमें परम धाम के भेद भी निकल निकल के बहुत सुंदर। यदि किसी सुंदर साथ जी ने नहीं सुनी हो तो अवश्य अवश्य श्री कृष्ण त्रिधा लीला का आनंद लीजिएगा। और ये जागनी की बीतक चौथे 5वें दिन की और आगे छत्रसाल जी की अति प्यारी। आज हम कहाँ चलेंगे सुंदर साथ जी इस बीतक में? और ये देखिए, ये थंबनेल में कितनी प्यारी प्यारी बीतक के जो पहले थंबनेल्स आ चुके हैं रिवीजन में उनको समाया गया है। बहुत सुंदर। कहीं उदयपुर का ताल दिखाया गया है, कहीं फकीरी भेष होना दिखाया गया है, और ये देखिए कहीं ये लेकर आए हैं, कोई टुकड़े मांग के लाता है, कोई कुछ करके आता है और यहाँ भेंट देने आते हैं। अति 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 सुंदर। आइए चलते हैं। आपको याद है हम किस शहर में थे? सुंदर साथ जी को याद है हम किस शहर में थे सुंदर साथ जी? क्योंकि एक दिन बीच में पड़ गया, कल का दिन गैप हो गया, तो अब बताएंगे कौन से सिटी में विचरण कर रहे थे हम प्राणना जी के साथ। हाँ जी अनीता दीदी। प्रेम प्रणाम दीदी। हम इस टाइम मेड़ता में थे। मेड़ते से आगे चलेंगे अब। जी बहुत सुंदर। मेरता की जो लीला थी वो रही। 4 महीने तक वहां पे रुके। और वहां पे क्या क्या हुआ था मेन मेन मेरता में? एक तो बांग सुनाई दी थी, है ना? मस्जिद में से मुल्ला की बांग सुनाई दी थी, ये भी हुआ था। और मेरता में राजा राम झांझन भाई मिले थे, कुछ और मुख्य सुंदर साथ भी मिले थे ना। एक तो वो थे जो आंख से आंख मिला के चर्चा करते थे, मुरलीधर जी। और कौन से मुख्य सुंदर साथ जी की बात आई थी, याद है? याद है और कौन से मुख्य सुंदर साथ जी की बात आई थी जी अनीता दीदी? दीदी वहां पर गोवर्धन भाई भी आए थे और मुरलीधर जी तो मिले ही थे। हाँ जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी मंजुला दीदी, आप क्या बता रहे हैं? बता। नंदराम घड़ियाली जी। हाँ बिल्कुल सही, नंदराम घड़ियालची भी आए थे वहां पे। अब मेरता में 4 महीने रुक के आगे कहाँ चलते हैं सुंदर साथ जी? मेरता के बाद श्री जी कहाँ चलते हैं? कौन से सुंदर साथ जी बताएंगे? मेरता के बाद श्री जी कहाँ चलते हैं? सविता मासी प्रणाम जी। गोकुल मथुरा आगरा। गोकुल मथुरा आगरा और दिल्ली चलते हैं उसके बाद? हाँ। अच्छा, मेरता के बाद सीधा दिल्ली चलते हैं या रास्ते में कुछ आता है सुंदर साथ जी? मेरता के बाद डायरेक्ट दिल्ली चले जाते हैं इन 3 शहरों के बाद, या बीच में कोई 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 जगह आती है जहां पे उनको रुकना पड़ता है? जी बिल्कुल सही है ये। गोकुल मथुरा आगरा और दिल्ली चलते हैं। अच्छा, दिल्ली में कौन सी घटना घटित होती है ये मुझे बताएंगे सुंदर साथ जी? दिल्ली में सबसे पहले कहाँ रुकते हैं? दिल्ली में सबसे पहले कहाँ रुकते हैं? एक स्थान पे रुकते हैं ना। हाँ जी मंजुला दीदी प्रणाम जी। दिल्ली में सब। शाहपुर। हाँ जी हाँ जी। शाहपुर बोड़िया। दिल्ली से। शाहजहांपुर। नहीं, दिल्ली से आगे नहीं जाना, अभी दिल्ली में रुकते हैं ना कहीं पे पहले। कहाँ पे रुकते हैं? हवेली में रुकते हैं ना। कौन सी हवेली में रुकते हैं जी अनीता दीदी? प्रेम प्रणाम दीदी। सैयद की हवेली में रुकते हैं पहले। बिल्कुल सही, सैयद की हवेली में रुकते हैं। और कितना समय रुकते हैं? दीदी 6 महीने। 6 महीने रुकते हैं, बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। सैयद की हवेली में 6 महीने रुकते हैं, फिर एक और हवेली में रुकते हैं।
है ना, वो कहाँ पे रुकते हैं और कितना समय रुकते हैं? सैयद की हवेली के बाद एक और हवेली में रुकते हैं, कितना समय रुकते हैं और कौन सी हवेली होती है? कौन से सुंदर साथ जी बताएंगे? आशिमा जी। प्रणाम जी। उसके बाद क्षत्रिय की हवेली में रुकते हैं 2 महीने तक। बिल्कुल सही, क्षत्रिय की हवेली में 2 महीने तक रुकते हैं। यहाँ पे फिर वो कुरान का अरबी उसमें अनुवाद कराया जाता है ना, और उससे कितने प्रश्न तैयार किए जाते हैं सुंदर साथ जी? कुरान के कितने प्रश्न तैयार किए जाते हैं, 22 या 40? 22 प्रश्न होते हैं या 40 प्रश्न होते हैं? कितने प्रश्न तैयार होते हैं कुरान से? हाँ जी, विजया काकी प्रणाम जी। प्रणाम जी। 22 प्रश्न लिख के भेजा था कुरान के। बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। तो 40 प्रश्न किसके थे पहले? ये बिल्कुल सही उत्तर है, 22 प्रश्न कुरान के। 40 किसके थे फिर? ये कौन से प्रश्नों की बात हुई? जी सुषमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। भागवत, सॉरी, भागवत के वे 40 प्रश्न। बिल्कुल सही, भागवत के, श्रीमद् भागवत के 40 प्रश्न और कुरान के 22 प्रश्न। यहाँ पे कुरान की बात आती है। अच्छा, एक बात बताइए सुंदर साथ जी, अभी आगे चलेंगे। अब यहाँ पर दिल्ली में ना कहते हैं, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ना एक सुंदर साथ जी थे, जिन्होंने, हिंट दे रही हूं मैं उनका, एक सुंदर साथ जी थे, उन्होंने किसी को, कोई खोजता खोजता दिल्ली में आया था, और उन सुंदर साथ जी ने उनको बताया था यहाँ है प्राणनाथ जी। बड़े दिन से खोज रहे थे वो, उन्होंने बताया था प्राणनाथ जी यहाँ ठहरे हुए हैं। पर वो खुद जो सुंदर साथ है ना, वो ईमान पे कायम नहीं रहे। उन्होंने बताया यहाँ ठहरे हुए हैं, पर खुद छोड़ के चले गए वो सुंदर साथ। जी प्रवीण भाई जी। केशव भट्ट थे, खोज खोज के आए थे। और वहाँ वो सुंदर सा था। बिल्कुल सही पकड़ लिया आपने, केशव दास जी खोजने के लिए आए थे। किन्होंने बताया था, आशिमा जी? रामचंद्र जी ने। हाँ, जी, रामचंद्र जी। रामचंद्र रामचंद्र। पंसारी जी ने उनको बताया था। और वर्णन ये आता है, बिल्कुल सही, अति अति सुंदर वर्णन ये आता है कि वो खुद ईमान खो दिया और वो वापस चले गए। वो कुछ समय तक ही रुके और वो वापस चले गए थे। अच्छा, क्यों वापस चले गए थे? कौन सी ऐसी घटना पे ईमान खोया था, पता है? खो तो दिया, वापस तो चले गए, पर क्यों? कौन सी घटना पे खोकर चले गए? ताकि हमारे जीवन में कुछ हो ना, ऐसी घटनाएं हम पहचान पाए, ईमान नहीं खोना। अगर अक्षरातीत की तरह पहचाना है तो फिर ईमान कभी नहीं खोना सुंदर साथ जी, सतगुरु पे धनी पर कभी भी नहीं। हाँ जी, अरे वाह, ये फिर सहयोगिता निभाएंगे ऐसे लगता है। प्रवीण भाई जी। इसमें तो कुछ कतेब की बातें हो रही थी, इसीलिए वो, उसको ऐसा लगा कि हमारा धर्म का नहीं है। बहुत सुंदर, अति सुंदर। आशिमा जी। वो शरातोरा के विरुद्ध जब युद्ध की बात स्टार्ट हुई थी, श्री जी ने बात शुरू की थी कि अब आप बताइए क्या करना है बिल्कुल जानने सही। के लिए औरंगजेब की, तो मुड़ गए थे फिर बहुत रामचंद्र। सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये सहयोगिता फिर से बहुत सुंदर हुई दूसरी बार। हाँ जी, बिल्कुल सही, कतेब पक्ष की बातें हो रही थी। और क्या कहा कि अब जाना है औरंगजेब को संदेशा देने, यानी जान भी जा सकती है। क्योंकि ऐसा नहीं है जो जाएंगे वही फंसेंगे, जो पीछे हैं वो भी फंस सकते हैं ना, कि ये भी इन्हीं के साथी हैं। तो बस वो तो वापस चले गए थे। देखिए, उनको कड़ी की तरह उनकी सेवा थी, कि उनको उनका वो बनना था, उनको रास्ता बताना था। उतनी सेवा उनसे ली और उसके बाद वो वापस लौट गए अपने घर पे। अब एक ऐसे सुंदर साथ, दिल्ली में बहुत सारे सुंदर साथ जी मिलते हैं, मुझे पता है, आपको सबका पता है। चंचल अपनी दुकान से ल्यावत कर चोरी, गंगा राम जी लाते थे, दया राम जी मिठाइयाँ लाते थे, बहुत कुछ लाते थे। अब गोवर्धन जी गए थे कहाँ पे? अटक नदी के पार उधर गए थे ना गोवर्धन जी। वो कहाँ से भेजा गया था गोवर्धन भाई को? कौन से शहर से भेजा गया था? राजा जसवंत सिंह के पास गए थे वो। और उसकी पूरी उनकी स्टोरी आती है कि राजा की बाद में वो ले भी नहीं पाए मैसेज, और उसके बाद तो उन्होंने तन ही छोड़ दिया था अपना। अगर ले लिया होता तो फिर वो जीव की गति ही कोई और होती, पर ऐसा लिखा नहीं था। कहाँ से गोवर्धन भाई को भेजा गया था? राजा जसवंत सिंह जी को संदेश देने के लिए। जी अनीता दीदी। दीदी मेड़ते से भेजा था। बहुत सुंदर,
बिल्कुल सही। अति अति सुंदर। मेड़ता से उनको भेजा गया था संदेश देने के लिए। कितने महीने रुके थे मेड़ता में? 4 महीने। तो ये भी मेड़ता की बहुत इंपॉर्टेंट घटना थी कि गोवर्धन भाई को वहां से भेजा गया था। हम कांजी भाई की बात करते हैं, हम गोवर्धन भाई की, गोवर्धन भाई से रिलेटेड क्या क्या चीजें हुई थी हम अभी देखेंगे। हाँ जी। अब उसके बाद गोवर्धन भाई वापिस आ जाते हैं, अटक नदी के पार गए थे, वापिस आ जाते हैं। कहाँ आकर मिलते हैं? मेरते में गए थे, वापिस कहाँ आकर मिलते हैं? श्री जी ट्रेवल करते हुए मेरता से गोकुल, आगरा, आगरा मथुरा से होते हुए दिल्ली पहुंच गए, आगे भी पहुंच गए। कहाँ आकर मिलेंगे गोवर्धन भाई वापिस? सोचिए, उनसे रिलेटेड घटनाएं याद है? कहाँ आके रुके थे, ढूंढ रहे थे श्री जी को? कौन से बाजार में ढूंढ रहे थे? याद है? याद है सुंदर सा जी? कहाँ आके मिलेंगे? वेरी गुड, बहुत सुंदर जी। आशिमा जी। प्रणाम जी। वो दिल्ली में ही मिले थे, जब दिल्ली में क्षत्रिय की हवेली में वो रह रहे थे श्री जी। तो उर्दू बाजार में घूमते घूमते उनको कोई सुंदर अरे साथ मिले थे। बहुत सुंदर, अति सुंदर। मुझे वो थंबनेल याद आ गया, वो उर्दू बाजार का थंबनेल बना हुआ था और वहां वो घूम रहे थे। बहुत सुंदर। दिल्ली में आके मेरता से उनको भेजा गया, दिल्ली में आके वो मिल गए हैं। अब दिल्ली में आते ही ना एक दुकान में ठहर जाते हैं। वो दुकान बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बात की जा रही है। किनकी दुकान में ठहरते हैं आके? दिल्ली में आके अभी उनको पता नहीं, पता चला। ऐसे दिल्ली इतनी बड़ी है, प्राणनाथ जी का पता ढूंढने में समय लगेगा ना थोड़ा। तो एक ऐसे ही देखो रुक जाते हैं आके, है ना? कोई भी सुंदर साथ मिलता है। अब तब लोग भी कितने अच्छे होते थे, रुक जाया करते थे, दुकान पे आके मिल जाते हैं किसी को। किसकी दुकान थी वो? सविता मासी, प्रणाम जी। गंगाराम की दुकान। अरे वाह, बिल्कुल सही। गंगाराम जी की दुकान पे आके मिल जाते हैं। अब गंगाराम की आप बहुत ध्यान से नोटिस कीजिएगा। मैंने ये पहले बात पता थी, ये सारी बातें पता थी, बट एक चीज नोटिस नहीं की थी इसमें। अब गंगाराम जी की दुकान होती है वहां, ये जागनी के बताते हैं, पिया जी की बातें करते हैं, जागृति करते हैं। वहां बहुत सारे सुंदर साथ का नाम आता है। ठीक है, तो 3 सुंदर साथ जी का नाम बताइए, डायरेक्ट इनके मुख से ही सुना है जिन्होंने। ऐसे नहीं आगे सुनाया, इनसे सुना फिर आगे सुनाया, नहीं, इन्हीं के मुख से सुना जिन्होंने। वो 3 सुंदर साथ जी के नाम जिन्होंने दयाराम जी से ही सुना, ओ सॉरी, गोवर्धन भाई जी से ही सुना। कौन कौन रहे वो? एक तो अभी बता ही दिया है, सविता मासी ने, जिनकी दुकान पर आए थे, एक तो वही हो गए, है ना? 2 और नाम ऐसे आते हैं, वो कौन से हैं जी अनीता दीदी? दीदी नैनसुख और आशाजीत जी। बहुत सुंदर, वेरी गुड। नैनसुख भाई, नैनसुख महाजन और आशाजीत। ये आशाजीत कौन है मंजुला दीदी, मंजुला बेन? आशाजीत वकील है। आशाजीत वकील है, बिल्कुल, बहुत सुंदर। इनका आगे रोल आने वाला है बड़ा प्यारा। नैनसुख भाई एक तो जिनकी दुकान पे ठहरे हैं, गंगाराम जी, नैनसुख भाई और आशाजीत वकील। वकील याद है हमें? अच्छा, इसमें से वकील जी का रोल हमें याद है, गंगाराम जी की वो दुकान है। वाई नैनसुख भाई इज इंपॉर्टेंट? नैनसुख भाई इंपॉर्टेंट क्यों है इतने? तीसरे वाले, इनके थ्रू, नैनसुख भाई के थ्रू और की जागनी हुई है, इसलिए नैनसुख भाई इंपॉर्टेंट है। उनका रोल ये है, समझे आप? गंगाराम जी की दुकान है, उनपे सारी ये चीजें हो रही हैं। दूसरे जो हैं आशाजीत, वो वकील हैं, उन्होंने वैसे ही आगे आना है कुछ कुछ चीजों के लिए। तीसरे हैं नैनसुख भाई। वाई उनका रोल, उनकी सेवा क्या है? उन्होंने औरों को सुनाना है। किस किस को सुनाया उन्होंने? नैनसुख भाई ने किन किन को सुनाया? ऐसे 3 नाम आते हैं नैनसुख भाई जी ने जिनको बताया आगे। 3 नाम गोवर्धन भाई के आए मुख्य वाले, बाकियों को भी सुनाया था। 3 नाम आगे आते हैं इनके, नैनसुख भाई ने जिनको सुनाया। वो कौन से नाम है ज्योति सिंह जी? प्रणाम जी। 3 आते सुंदर हैं कि 2 जी, आते हैं? नैन सुख भाई दयाराम जी को भी सुनाए। दयाराम जी, दयाराम भाई फिर चंचल दास जी को सुनाए। मतलब चर्चा करके श्री सुंदर साथ के लेके आए।
बिल्कुल सही। तो ये तीन नाम नहीं आते, तीन की कड़ी आती है। नैनसुख भाई जी ने किनको सुनाया? दयाराम जी को, दयाराम भाई को। दयाराम भाई को ने चंचल दास जी को, आगे चंचल भाई को सुनाया। अब बहुत ध्यान से सोच के एक बात बताइए, दिल्ली में जो 12 मोमिन गए थे, उन 12 मोमिनों में से कितने हमें यहीं मिल गए इसी दुकान पे? सोचो, 12 मोमिनों में से कितने मोमिन इसी दुकान पे, पर दुकान में है, पता ही नहीं आगे जाके उन्होंने क्या कर देना है। वाह, अभी मिले हैं दिल्ली में, अभी। कुछ दिल्ली, कुछ बने बनाए भाग गए हैं, सोचिए हम किन में हैं। बने बनाए भाग गए हैं वहां से, ईमान पे जी बड़े पक्के हैं हम, पर जान का खतरा हो सकता है, भाग गए हैं। और ये आ गए हैं एक ही दुकान में, इतने मोमिन। वाह राजी वाह, मतलब कितनी सौभाग्यशाली वो जगह है। 12 मोमिनों में से कितने तो यहीं पे हैं। जी प्रवीण भाई जी, कितने? दयाराम चंचल दास दो तो मिल गए यहाँ से। और जिनकी दुकान है? गंगाराम। बहुत सुंदर। ठीक। मतलब 12 में से 3 मोमिन इसी दुकान में थे, 1/4 ऑफ द मोमिन्स। बहुत सुंदर, अति सुंदर। और यही दिल्ली के थे भी, और भी दिल्ली के हैं, पर ये दिल्ली के थे, है ना। बहुत सुंदर, अति सुंदर। अब ये कैसे कड़ी से कड़ी, देखिए जिन्होंने। और आपने एक बात नोटिस की, ये सारी कड़ी मेन किससे जुड़ी हुई है? गोवर्धन भाई से। वो 12 मोमिनों में नहीं है। गोवर्धन भाई के थ्रू ये हुआ है जागृति का। गोवर्धन भाई ने स्टार्ट किया गंगाराम जी के पास, फिर नैनसुख जी और आशा जी, अब नैनसुख जी से आगे दयाराम जी और चंचल दास जी, पर गोवर्धन भाई नहीं है 12 मोमिनों में। तो ये जरूरी नहीं है, जिसके थ्रू वो सेवा ली गई है वो भी उस सेवा में ये नहीं लेके बैठे, देखो इनको शोभा मिल गई, इनको लाया तो मैं था, क्योंकि उनको पता है मैं नहीं था वो राजी थे, राजी लेकर आते हैं। तो अगर कड़ी भी बनते हैं हम, तो कड़ी हम नहीं होते, कड़ी धनी होते हैं सुंदर सा जी। हाँ जी। अब दिल्ली में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, इसमें एक नाम बड़ा ही सुंदर आता है। कहते हैं वो एक बार ईमान पे खड़ा हुआ। इसमें स्पेशल आता है, रामचंद्र पंसारी ऐसे रहे जो ये सुन के चले गए। और भी सुंदर साथ जी थे, जो कि कहाँ से आए थे? सिद्धपुर से आए थे, वो भी वापस चले गए थे। वो उनके जगाने पे आए थे, केशव दास जी के आए थे दर्शन करने, उन्होंने भी ये सब सुना, वो भी वापस चले गए। भाई हम तो अपने घर ही ठीक है, अपना सेफ रहो उधर जाके। और वो नहीं है, वो हम हैं। हम आज जाएंगे तो क्या करेंगे? अपने घर सेफ्टी से रहें परिवार के साथ। तो कभी ये नहीं सोचना उन्होंने ऐसा किया। ये हमारा आईना दिखाया गया, हमारा ही दर्पण दिखाया गया। एक सुंदर साथ जी का नाम आता है, कहते वो डटे रहे, एक बार आए तो। बहुत सारों का नाम आता है, कबीले से अपने लड़ाई करते रहे पर खड़े रहे वो हमेशा। स्पेशली ये आता है उनके लिए। कौन से सुंदर साथ जी हैं वो? हमेशा अपने उससे लड़ाई होती रही उनकी, चैन नहीं लेने दिया कबीले ने उनके, पर वो खड़े रहे हमेशा। ऐसे कौन से सुंदर साजी थे? जी आशिमा जी। शेख बदल जी, वो बिल्कुल। दिल्ली में ही मिलते हैं। दिल्ली वाले देखो, ऐसा होता है, सूरत पे सारे सूरत की सुरताओं के हाथ खड़े होते हैं, दिल्ली में दिल्ली वालों के हाथ खड़े हुए हैं, साथ में गाजियाबाद भी। बहुत ही सुंदर, ये राज्य की लीला होती है। इधर सूरत का भी हाथ खड़ा हुआ है, बहुत सुंदर। प्रफुल्ला दीदी, अति सुंदर। बहुत। हाँ जी। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं प्रफुल्ला दीदी? दयाराम भाई जी। बहुत सुंदर, दयाराम भाई भी हमेशा खड़े रहे, उनके पीछे भी ऐसे ही लगे रहे। दिल्ली के 6 मोमिनों के नाम कौन से सुंदर साजी बताएंगे? दिल्ली से जो 6 सुंदर साथ 12 में से रहे, उसमें से 4-5 तो अभी कर ही लिए हैं हमने, 3-4 तो। विजया काकी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। लालदास जी, चिंतामणि जी, दिल्ली, दिल्ली से। दिल्ली। लालदास जी दिल्ली से नहीं है। लालदास जी दिल्ली ना, दिल्ली ना का सुंदर साथी। हाँ, सिर्फ दिल्ली के सुंदर साथ जी बताएंगी। दिल्ली की सुंदर साथ से पूछ लेते हैं, कुसुम आंटी, प्रणाम जी। भगवान जी, बनारसी दास जी, गंगाराम जी, दयाराम जी, चंचल भाई, शेख अब्दुल्ला और कायमुल्ला। हैं शेख अब्दुल्ला कौन से? शेख बदल दो। शेख बादल। बदल, शेख बदल दो, बदल। नाम बदल दो।
शेख बदल। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। इनको एक बार फिर से दोहराएंगी हमारी अनीता दीदी जी? दीदी, बहुत सुंदर दया किस्म। हम्म। दयाराम, गंगाराम, चंचल दास, बनारसी दास, शेख बदल जी और कायम मुल्ला। अरे वाह, बहुत ही सुंदर। हमने गंगा के साथ बनारस किया था, याद है? ताकि भूले ना, गंगा दास बनारसी दास इकट्ठा कर लिया था। बहुत ही सुंदर, वेरी गुड। तो ये थे 6 मोमिन दिल्ली के रहे। हाँ जी। अब ये दिल्ली में काफी घटनाएं होती हैं। अब ये डिसाइड किया जाता है कि औरंगजेब को संदेशा देने जाना है। दो सुंदर साथ जी को भेजा जाता है। वो कहाँ से भेजा जाता है? दो सुंदर साथ को भेजा जाता है। कहाँ से भेजा जाता है जी अनीता दीदी? प्रणाम दीदी। वो शाहजहानपुर बुढ़िया से भेजा जाता है दीदी। बिल्कुल सही, अति सुंदर। शाहजहांपुर बोरिया श्री जी क्यों जाते हैं? सुंदर साथ जी बताएंगे। शाहजहांपुर बोरिया क्यों जाते हैं? क्या जरूरत आन पड़ती है वहां जाने की? शाहजहांपुर बोरिया जाने की हर जगह जाने का कोई कारण बनता है ना, तो वहां क्यों जाते हैं श्री जी? जी मंजुला दीदी, प्रणाम जी मंजुला बेन। पता नहीं। क्यों जाएंगे आप बताइए? थोड़े से ही सुंदर साथ को लेके जाते हैं। वो थोड़े सुंदर साथ क्यों जाएंगे? स्त्रियां और हाँ जी, हाँ जी, हमारे प्रवीण भाई जी हिम्मतनगर वालों का साथ निभाएंगे जी, प्रवीण भाई जी। वो क्या कि औरंगजेब का तो थोड़ा दौर था, इसीलिए बच्चों को और स्त्रियों को अलग रखने के लिए वो बुढ़िया, शाहपुर बुढ़िया चले गए थे। बिल्कुल सही। वो बच्चों और स्त्रियों को सेफ रखने के लिए कि अब तैयार हो रहे हैं संदेशा देने के लिए, तो इनको एक सेफ प्लेस पे छोड़ के आना है। श्री जी खुद जाते हैं उनको छोड़ने के लिए। तो शाहजहांपुर बुढ़िया जाते हैं, तो वहां से दो सुंदर साथ जी को भेजा जाता है कि जाओ तुम संदेशा देकर आओ औरंगजेब को। वो दो सुंदर साथ जी कौन होते हैं? वो दो सुंदर साथ जी का क्या नाम था जिनको भेजा जाता है जी, प्रवीण भाई जी? लालदास और गोवर्धन भाई। लालदास जी और गोवर्धन भाई जी को भेजा जाता है ना अनीता दीदी? हाँ जी दीदी। हम्म। जी, लालदास जी और गोवर्धन भाई जी को भेजा जाता है। क्या वो संदेश दे देते हैं? क्या वो संदेश दे देते हैं सुंदर साथ जी? जी मंजुला बेन। प्रेम प्रणाम जी। कांजी भाई को वापिस बुलाने के जाते हैं दोनों को। वेरी वेरी गुड, उन्होंने नाम भी बता दिया। कानजी भाई को वापस बुलाने के लिए भेज दिया जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है भाई? वापस क्यों बुला लिया? एक बार भेजा, वापस क्यों बुला लिया? ऐसा क्यों होता है? वापस क्यों बुलाते हैं? एक बार भेज दिया सो भेज दिया जी, सुषमा जी। प्रणाम जी। वो ये संदेशा भिजवाया था कि अभी आप वापस आ जाओ, अभी ये काम जो आप करने गए वो अभी उसका समय नहीं आया है, अभी ये पूरा होने वाला नहीं है, एक बार आप वापस आ जाओ। बिल्कुल सही। अब मुझे एक बात बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। इसमें स्वामी जी ने लिखा था कि जोश के द्वारा उनको सूचित, मतलब अंदर से अंतः प्रेरणा आती है ना, जोश के द्वारा श्री जी को पता लगता है कि अभी समय नहीं आया, तो वापस से संदेशा भिजवा के उनको वापस बुला लेते हैं, क्योंकि अभी हरिद्वार जाने का समय है ना। अभी वेद पक्ष में जाहिर होना है, फिर कतेब पक्ष की बारी आएगी, फिर औरंगजेब को जगाने के लिए जाया जाएगा। तो जीव को, ये स्वामी जी ने मुझे ये एग्जाम्पल दिया था। स्वामी जी ने कहा था मिहिर राज जी के जीव को भी पूरा पता नहीं लगने देते, राज जी नहीं लगने देते, क्योंकि वो जीव पूरे संसार के दुखों को नहीं बताएंगे उनको। उनको जिस जिस टाइम पे जो जो पता लगना चाहिए राज जी के जोश द्वारा उतना पता लगाया जाता है। तो मेरे जीव को कहाँ से पता होगा सारा कुछ? उन्होंने ये मुझे बताया था, मुझे भी बताना पड़ता है। तो मैंने तो खैर ये बोला था आपके जीव को बता के क्या फायदा, मैं क्यों बताऊं आपके जीव को, अंदर वाले को तो पता है ना, पता तो उसको होना चाहिए सारा कुछ। तो स्वामी जी ने कहा था कि अच्छा, अब यहां से क्या हमें सीखने को क्या मिलता है कि जीव के द्वारा ये जो डिसीशंस लिए जाते हैं कि आपको भेज दिया, आपको वापस बुला दिया,
ठीक है, जीव से तो ये हो सकता है, उनको जितना दिया जाता है जब दिया जाता है उतना, पर क्या आवेश स्वरूप से ये गलती हो सकती है कभी? क्या आप बताइए सुंदर साह जी। जीव, ये गलती नहीं है, ये राज जी की लीला है। जीव के द्वारा ऐसी ऐसी लीला लिखी है राज जी ने। वो भी शायद एक परीक्षा थी, लालदास जी और गोवर्धन दास जी को भेज रहे हैं, पर क्या ये जाते हैं? डरते तो नहीं है, मोमिन खड़े हैं, आगे जो कार्य होने वाला है लालदास जी बिल्कुल खड़े रहते हैं। और गोवर्धन दास जी को भी शो, अभी अभी हमने क्या बात की थी, गोवर्धन भाई को 12 मोमिनों में जाने को नहीं मिला, पर 2 में जाने को मिल गया उनको। डरे नहीं वो रेडी थे, लालदास जी के साथ चले गए थे वो। उनको भी शोभा देनी थी राज जी को। हाँ जी। पर अब जो है, ये बताइए कि जीव से तो ऐसा, ऐसी लीला राज जी करवाते हैं कि कभी कभी उनको भेज दिया, कभी उनको वापस बुला लिया। आवेश स्वरूप से ऐसी गलतियां हो सकती हैं कभी? या जोश से या आवेश से हो सकती हैं? हो सकती हैं, बीतक में कभी हुई हो, वाणी में कभी हुई हो, किसी का जिक्र आया हो, ऐसी गलती कभी आवेश स्वरूप गलतियां करने के लिए होता है, वो कभी भूल कर सकते हैं। आवेश स्वरूप, मूल स्वरूप का प्रतिबिंब। जी भाई। नहीं, आवेश स्वरूप भूल नहीं कर सकते। वो जीव भाव से वो गोवर्धन भाई का और लालदास जी का ईमान देखने के लिए वो शायद भेजा होगा, मगर जब प्रतिकूल परिस्थिति थी, अनुकूल नहीं थी, तो आवेश ने इमीडिएटली उपजा दिया महिर राज जी के अंदर कि अभी वापस बुला लीजिए वो। जी जैसे अंदर से जो शक्ति आ गई हो। हाँ जी, ये भी एक लीला थी राजी की, उन्होंने की। पर क्या बिल्कुल सही कहा भाई आपने, आवेश स्वरूप की कोई ऐसी लीला का जिक्र पूरी बीतक साहब या वाणी में आता है कि आवेश स्वरूप से कोई ऐसी लीला उन्होंने की है? कभी आता है जिक्र कहीं भी? एक भी बिट कहीं आया हो कि आवेश स्वरूप ने ऐसा कर दिया कि पुराना ठीक नहीं था, उसको कैंसिल करो, नया वाला कर दो, ऐसा किया कभी? जी, किरण दीदी या अनिल भाई जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। नहीं, आवेश से कोई भी ऐसा नहीं होता। आवेश की जो लीला होती है वो पूर्ण लीला ही होती है। बहुत और सुंदर। एक बात दीदी मैं कहना चाहूंगा कि जो अभी बताया कि लालदास जी के साथ गोवर्धन भाई को भेजा, भेजा तो सही, लेकिन वापस तो बुला लिया। क्यों? जी इसीलिए ये लीला हुई क्योंकि जब वो मुल्ला के पास गए थे वो दोनों, तब दोनों के बीच में खड़बल हुई थी, और गोवर्धन दास आगे आकर वो सारी बात बताते हैं श्री जी को। तब कहा था कि ईमान चट्टाई पर होता है, फिर बाद बिल्कुल। में हम उठते हैं तो नहीं। तो वो ईमान ट्राई करने के लिए कि अभी उनका ईमान पक्का हुआ कि नहीं, इसलिए लालदास जी के साथ भेजा। लेकिन धनी को तो पता है कि ये लीला के माध्यम से दोनों को भेजा, लेकिन दोनों को वापस बुला लिया, यानी ईमान चेक करते। जी बहुत सुंदर, अति अति सुंदर, वेरी गुड। हाँ जी, यहाँ पे गोवर्धन भाई जी को ही भेजा था, गोवर्धन भाई जी को भेजा ही नहीं था यहाँ पे। बहुत सुंदर दुष्यंत भैया, आशिमा जी, बहुत सुंदर। यहाँ भीम भाई जी को भेजा था, बिल्कुल सही, उन पे विश्वास अभी पूरा। पर उनके थ्रू ये नहीं भूलना चाहिए, 3 मोमिन उनके थ्रू आए थे, राजी ने उनको शोभा दी थी 3 मोमिन लाने की, है ना? तो अब ये बताइए, अगर ध्यान से सुनिएगा, हम किस ओर जा रहे हैं। आवेश स्वरूप से कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्वप्न की, उससे जीव स्वप्न से पैदा हुआ है ना, उससे भूल हो सकती है, पर मूल आत्मा से कभी भूल होती है? आत्मा की भूल नहीं होती, उसको जीव की भूलों का गुनाह लगता है, आत्मा भूल नहीं करती है ना? तो वहां के जो प्रतिबिंब होते हैं ना, उनसे भूलें नहीं होती, चाहे वो फरामोश का प्रतिबिंब ही क्यों ना हो, उससे भी भूल नहीं होती, वो दृष्टा बन के देखता है। और जागृत के प्रतिबिंब से भूल कैसे हो सकती है? मूल स्वरूप का जागृत, मूल स्वरूप का जागृत प्रतिबिंब आवेश स्वरूप है, उनसे कभी भूल हो सकती है? सब सुंदर साथ हैंड रेस करके मुझे बताएंगे कि मूल, आप सब इस बात को मानते हैं कि आवेश स्वरूप से कभी भूल नहीं होती, क्योंकि वो स्वप्न की बुद्धि के नहीं होते हैं? हैंड रेस करके बताइए, उनसे कभी भूल नहीं होती है। जो जो इस बात को मानते हैं वो हैंड रेस करेंगे। मैं क्यों करवा रही हूं मैं अभी बताऊंगी। जी, मैं भी कर लेती हूँ जी।
जो जो ये मानते हैं कि उनसे भूल नहीं होती है वो हैंड रेस करेंगे सुंदर साथ जी। वाणी में बीतक में कहीं नहीं आया कि आवेश स्वरूप मूल स्वरूप का प्रतिबिंब कभी कोई भूल कर सकता है, क्योंकि वो स्वप्न की बुद्धि में नहीं है। वो उतना पूरा नूर समाये हुए हैं, सब विद वतन सहित हैं, जैसे मूल स्वरूप है। जितना काल माया में मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है वो वैसे हैं जी। उनसे इसका मतलब जिन्होंने हैंड रेज नहीं किए वो मानते हैं कि मूल स्वरूप भूल कर, आवेश स्वरूप भूल कर सकते हैं, या वो सुन नहीं रहे हैं, या वो सुंदर सा चर्चा नहीं सुन रहे हैं, या फिर वो मानते हैं कि आवेश स्वरूप से भूल हो जाती। हैंड रेस कीजिए सुंदर सा जी, जो जो प्रेजेंट है, जो जो सुन भी रहे हैं और जो मानते भी हैं, हैंड रेस कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड सुंदर सा जी। अब इससे अब मुझे एक बात बताइए, निज नाम श्री कृष्ण जी किसने लिखवाया है ब्रह्मवाणी में? श्रीमुख वाणी में निज नाम श्री कृष्ण जी क्या किसी और ने लिखा है? किसने लिखा है? जो जो ये मानते हैं कि निज नाम श्री कृष्ण जी आवेशित वाणी का पाठ है वो हैंड रेस कीजिए। बीतक साहब में वर्णन आता है कि ये तारतम उतरा है और उसको पाठ बनाया गया है हमारी श्री मुखवाणी का। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत क्या हमारी ब्रह्मवाणी का पाठ है? तो हैंड रेस कीजिए जो जो कहते हैं कि पाठ है। बीतक साहब में उसका प्रमाण भी है कि वो ब्रह्मवाणी का पाठ है, और वो कहाँ कहाँ उतरा है हमें पता है। श्याम जी के मंदिर में पहली चौपाई माने, 6 चौपाइयां जो मानते हैं 6 चौपाइयां माने, पहली माने तो वो उतरी है। हम सब सुंदर साजी इस बात को मानते हैं। हैंड रेस कीजिए सुंदर साजी, बहुत जरूरी है। शायद समय आ चुका है सुंदर साथ जी, अब शायद समय आने वाला है, आ चुका है, और ये रिकॉर्ड हो रहा है, धनी के हृदय में रिकॉर्ड हो रहा है जी। एक ही हैंड और चाहिए, वो मैं करती हूँ जी, और भी हो चुके हैं। हाँ जी, तो निजनाम श्री कृष्ण जी ब्रह्मवाणी का पाठ है। मैं एक बार हैंड डाउन कर रही हूँ, अभी लोअर हैंड्स कर रही हूँ। निजनाम श्री जी साहिब जी ब्रह्मवाणी का पाठ है। कौन कौन सुंदर साथ जी मानते हैं? निजनाम श्री जी साहिब जी, क्योंकि सनंद से स्टार्ट हो जाता है, अनूप शहर से ये बीतक शुरू हो जाती है। बीतक साहब में इसका प्रमाण आया है। कौन कौन सुंदर साथ जी मानते हैं कि निजनाम श्री जी साहिब जी ब्रह्मवाणी का भाग है जी? हाँ जी, अब मुझे वो सुंदर साथ जी बताइए। वेरी गुड सुंदर साथ जी, कुछ किसी में कुछ ज्यादा हैंड रेज हुए, किसी में कुछ कम। अब वो सुंदर साथ हैंड रेज कीजिए जो मानते हैं कि इनमें से एक ही तारतम ब्रह्मवाणी का पार्ट है, चाहे वो निजनाम श्री जी साहिब जी हो, चाहे निजनाम श्री कृष्ण जी हो। अब वो सुंदर साथ जी हैंड रेस करेंगे जो ये सोचते हैं कि इनमें से एक ही तारतम जो मैं पढ़ती हूं या मैं पढ़ता हूं वही ब्रह्मवाणी का पार्ट है, दूसरा नहीं है। जो भी आप पढ़ते हैं हैंड रेस कीजिए सुंदर साथ जी। कोई सुंदर साथ ऐसा नहीं है जो ये मानता हो, क्योंकि आवेश स्वरूप से कभी भूल नहीं होती। वो ऐसा नहीं करते कि एक तारतम आया, ओ गलती हो गई, दूसरा कर दो, कैंसिल कर दो इसको। जैसे कि श्री जी ने 2 सुंदर साथ को भेजा, लालदास जी भीम भाई जी को भेजा, वापस बुला लिया। क्यों? क्योंकि जोश से आगे वो आया। तो क्या आवेश स्वरूप को भी वो आता है कि नहीं नहीं पुराना खराब था, दूसरा वाला सही कर दो? ऐसा हुआ था सुंदर साथ जी? कोई सुंदर साथ कहना चाहते हो तो कह सकते हैं। ये दिस इज इंडिपेंडेंट मंच है। ये हर स्थान से जुड़ा है या फिर ये किसी से भी नहीं जुड़ा? ये हर, मैं ये कहना चाहूंगी ये हर स्थान से जुड़ा है। हर स्थान से जुड़ा हुआ मंच। यहाँ हर एक के सतगुरु की बात की जाती है, हर एक के सतगुरु का नाम लिया जाता है। तो कोई भी सुंदर साथ ये सोचते हो कि एक ही तारतम भाग है, दूसरा नहीं है, इसका मतलब वो सुंदर साथ जी मानते हैं कि आवेश स्वरूप से भूल हुई है। आवेश स्वरूप से कभी भूल नहीं हो सकती। वो स्वप्न की बुद्धि नहीं है उनकी। तो हम क्यों आपस में ये सब कर रहे हैं सुंदर साथ जी? क्या इसी सब में पढ़ के राज्य को खो देना है? स्वयं कहते हैं सतगुरु दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। राज्य कहेंगे आकर, लक्ष्मीदास की तरह कहेंगे। मैंने बीतक में तुम्हें बताया था, मैं खुद भी आकर कहूं, अगर सतगुरु ने भी कहा हो, कोई कारज कारण रहे होंगे
क्या पता हांसी की लीला और बढ़ाई जा रही है। मैं खुद भी आकर कहूं, तेरे सतगुरु के रूप में आकर कहूं, तो किसकी बात मानना? वाणी की बात मानना। क्योंकि वाणी में मैंने कहीं नहीं लिखा, ये कहीं कहीं लिखा हुआ बता दीजिए कि उसको मैंने कैंसल किया था। और ये बिल्कुल सही था, आवेश स्वरूप से भूल होती है, कहीं भी वाणी में लिखा हो, कहीं नहीं लिखा हुआ। हाँ जी, अब आगे चलते हैं। शाहजहांपुर बुढ़िया में कितने समय तक रहते हैं? शाहजहांपुर बुढ़िया में श्री जी कितने समय तक रहते हैं? जी हाँ जी, मंजुला बेन। 1 महीना तक। 1 महीने तक रहते हैं, बिल्कुल सही बात, अति अति सुंदर। अभी मुझे ध्यान से शाहजहां, पहले आगे थोड़ा चले जाते हैं, फिर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी, यात्रा नहीं भूलनी चाहिए हमें। शाहजहांपुर बुढ़िया से श्री जी फिर वापस आ जाते हैं। शाहजहांपुर बुढ़िया में कोई और ऐसी घटना होती है? अभी अभी हमने की थी कोई सुंदर साथ, मैं हिंट दे दूंगी, सारा ही पता लग जाएगा। जी जी, कुसुम आंटी। प्रणाम जी। शाहजहाँपुर बुढ़िया में मिर्गी का वो फैल जाता है, जिससे नागजी बाई की मौत होने लगती है, लेकिन श्री जी उनकी आंखों में आंखें डालकर उनको बचाते हैं। बिल्कुल सही। पता है इसमें क्या लिखा था? कहते हैं उनकी आंखों में आंखें डालते हैं, जोश, पता है कैसे देते? कहते परम धाम की झलक दिखाकर उनको जोश दिया जाता है और वो बच जाते हैं। वो तो सुंदर साथ जी, उनका जो जान पे बन आई थी, उनको तो क्या दे दिया राज जी ने? परम धाम की झलक ही मिल गई उनको तो, और साथ में उनको जोश की शक्ति देकर उनको बचा दिया जाता है। बहुत ही सुंदर। अच्छा, शाहजहांपुर बुढ़िया में कोई ऐसे सुंदर साथ हैं जो कहीं गए हुए थे और वापिस आ गए हैं? अभी अभी उनकी बात हुई थी जी। कोई ऐसे सुंदर साथ जो कहीं गए थे और वापिस आ गए हैं, बुढ़िया में ही वापिस आए हैं, दिल्ली में नहीं। जी आशिमा जी। प्रणाम जी। निर्मल दास जी थे, जो जगाने गए थे खड़कारी के राजा को, जब श्री जी ने उन्हें भेजा और फिर वो उनमें अंकुर नहीं देखा उन्होंने, तो फिर वो वापस आ गए थे। अरे वाह, बहुत सुंदर। निर्मल दास जी के साथ 4 सुंदर साथ जी जाते हैं, 11 दिन तक वहां रुकते हैं, पर देखते हैं कोई अंकुर नहीं है खड़कारी के राजा के पास, और वापस आ जाते हैं। बिल्कुल सही। गोवर्धन दास जी कहाँ वापस आए थे? दिल्ली में वापस आए थे गोवर्धन भाई। निर्मल दास जी यहाँ पे वापस आते, मैं सिद्धपुर और इसमें हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ, शाहजहांपुर बुढ़िया में। तो शाहजहांपुर बुढ़िया के बाद श्री जी वापस आ जाते हैं। अब प्लानिंग होने लगती है ना? तो इसमें से कुछ छूट तो नहीं गया? हाँ जी, इसमें अब वापस आते हैं ना दिल्ली में, एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना बचती है, घटना घटती है, जो अभी अभी हम बात कर रहे थे, अचानक से अभी बात की थी, कि फिर मत कहना मैंने वाणी में लिखा है कि नहीं लिखा है। कौन सी घटना घटती है जी? हाँ जी अनीता दीदी। प्रणाम दीदी। वो सूरत से सुंदर साथ आते हैं लक्ष्मीदास जी, और राज जी उनको दर्शन भी देते हैं और बोलते हैं कि जागनी तुम्हारे हाथों होनी है साकुमार की। और उसके बाद में ये पूरी घटना सबको ही पता है, सुंदर साथ जी को ये घटना होती है वहां पर। बिल्कुल सही, अति सुंदर। लक्ष्मीदास जी का प्रसंग होता है, ये बहुत सुंदर आपने बताया। वो सुंदर साथ सूरत से आए थे, अपने कबीले सहित, अपने परिवार सहित आए थे लक्ष्मीदास जी, और वहां पे ये घटना घटती है। अच्छा, अब कौन से, अब ना फास्टेस्ट फिंगर्स करते हैं फटाफट, एक बार पहले दोहरा लेते हैं, फिर फास्टेस्ट वाला करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इधर, अगर 5 मिनट के लिए करेंगे जी। सबसे पहले एक बार दोहराते हैं, मुझे करेक्ट करते जाइएगा अगर गलत होता है, मैं बीच में आपको भी अनम्यूट करूंगी। सबसे पहले श्री जी दीप बंदर में जाते हैं, उसके बाद श्री जी कहाँ जाते हैं? ठट्ठा नगर में जाते हैं। बीच में थोड़े थोड़े छोटे छोटे आते हैं, 3 और 4 का सेट, पर मेन ठट्ठा नगर में जाते हैं। ठट्ठा नगर के बाद श्री जी कहाँ जाते हैं? मस्कत बंदर में जाते हैं। मस्कत बंदर के बाद अब्बासी बंदर में जाते हैं। अब्बासी बंदर के बाद श्री जी फिर ठट्ठा नगर में आते हैं। ठट्ठा नगर के बाद श्री जी नलिया में जाते हैं। नलिया के बाद श्री जी खंबालिया ना जाकर कच्छ के रण से होते हुए सूरत जाते हैं, जिसमें घोघा सुहाली सूरत का नाम आता है। सूरत के बाद श्री जी कहाँ जाते हैं? सूरत के बाद श्री जी कहाँ जाते हैं, जिनमें मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ? जी हाँ जी, चंपा जी। प्रणाम जी दी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सिद्धपुर और अहमदाबाद।
बिल्कुल सही। श्री जी सिद्धपुर जाते हैं, सिद्धपुर के बाद श्री जी कहाँ जाते हैं? अहमदाबाद में जाते हैं। अहमदाबाद के बाद श्री जी दिल्ली आते हैं। ऐसा ही होता है सुंदर साथ जी? नहीं होता, इसमें कुछ गड़बड़ है। इसमें क्या गड़बड़ है मंजुला दीदी? अहमदाबाद से सिद्धपुर आते हैं। बहुत सुंदर। अति अति सुंदर। अहमदाबाद से सिद्धपुर आते हैं, और सिद्धपुर के बाद कहाँ आते हैं मंजुला दीदी? मेड़ता। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। अहमदाबाद यानी सूरत से अहमदाबाद, अहमदाबाद से सिद्धपुर, सिद्धपुर से मेरता, और मेरता से मेड़ता से कहाँ? दिल्ली। 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 दिल्ली से दिल्ली। शाहजहांपुर बुड़िया, और फिर वापस दिल्ली। ऐसा होता है अभी तक। बिल्कुल सही। अब मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी, ठीक है? अब मुझे ये बताइए, ऐसे अलट पलट के पूछेंगे ताकि याद हो जाए ये किसी भी तरह। अब ये बताइए, श्री जी मेरता से पहले कहाँ से होकर आते हैं? सबको पता लग जाएगा, याद हो जाएगा, मुझे भी कंफ्यूज होता है। मेरता कहाँ होकर आते हैं, मतलब मेरता से जस्ट पहले क्या होता है? जी प्रवीण भाई जी। अहमदाबाद, सिद्धपुर, पालनपुर और मेरता। नहीं, एक पालनपुर। एक शहर सिर्फ, मेन पालन वाला, मेन वाला, पालनपुर हो गए, पालनपुर हो गए। मेन सिद्धपुर वाला से मेन। सिद्धपुर, मेन मेन हाँ, सिद्धपुर। सिद्धपुर मेरता, ठीक है। सिद्धपुर और मेरता। वेरी गुड। अब ये बताइए सुंदर साथ जी, श्री जी, अभी अभी एक प्रश्न पूछा था मैंने, 3 मोमिन, 12 मोमिनों में से 3 मोमिन कौन से शहर में मिलते हैं, और उस शहर से पहले श्री जी कहाँ थे? 12 में से 3 मोमिन शहर की एक ही दुकान पे मिल जाते हैं, वो शहर कौन सा है, और उसके पहले श्री जी कहाँ थे? जी अनीता दीदी। दीदी तीनों मोमिन दिल्ली में मिलते हैं और उससे पहले श्री जी मेड़ता में थे। बहुत सुंदर। मेरता से इसका मतलब दिल्ली जाते गंगाराम भाई की दुकान पे मिल जाते हैं, वो तीनों इकट्ठे ही मिल जाते हैं। हाँ जी। अब ये बताइए मुझे, दिल्ली अभी तक कितनी बार आ गया है? दिल्ली से गए आए कितनी बार अभी दिल्ली हुआ यहां तक की यात्रा में? कितनी बार? जैसे ठट्ठा नगर 3 बार हुआ था ना, दिल्ली कितनी बार अभी तक की रिवीजन में हुआ है? जी मंजुला दीदी। 2 बार। 2 बार। दिल्ली बीच से में कब? शाहपुर जा और शाहपुर जा थी दिल्ली। जी, शाहजहांपुर बुढ़िया होके फिर से दिल्ली आ चुके हैं। अब ये बताइए सुंदर साथ जी, कि बीच में एक शहर आता है जिसमें 4 दिन रुकते हैं। अभी अभी तक की यात्रा में एक शहर में 4 दिन रुकते हैं, वो शहर कौन सा है, और उस शहर के पहले कहाँ थे? वो शहर कौन सा है जहां 4 दिन रुकते हैं, और उसके पहले कहाँ थे? मुझे खुद नहीं याद आता बड़ी जल्दी से। हाँ जी आशिमा जी। सूरत से अहमदाबाद आते हैं और अहमदाबाद में 4 दिन रुकते हैं। बिल्कुल सही। सूरत से अहमदाबाद आते हैं, अहमदाबाद में 4 दिन रुकते हैं। ऐसा कौन सा शहर था जहां 17 महीने रुकते हैं, और उसके पहले वो कहाँ थे? ये तो सबको पता है 17 महीने कहाँ रुकते हैं। उसके पहले कौन से शहर में थे? सीधा सीधा जाना आता है, उल्टा उल्टा भी पता होना चाहिए, है ना? सीधी गिनती पक्की हो जाती है उससे। जी। जी मीना बेन। सूरत। सूरत। सूरत में 17 महीने रुकते हैं। अच्छा, उसके पहले कहाँ थे? वो नहीं यार। हाँ कोई बात नहीं, आपने बिल्कुल सही बताया। सूरत। सूरत से पहले कहाँ रुकते हैं? कहाँ थे प्रवीण भाई जी? सूरत से पहले सिद्धपुर थे। अरे सिद्धपुर से? सूरत से पहले ठट्ठा ठट्ठा नगर नहीं, मस्कट बंदर। सोचो सोचो, सूरत से पहले का वो तो ठट्ठा नगर से पहले थे ना, उधर तो मस्कत बंदर, अब्बासी बंदर बाद थे। मतलब ठट्ठा नगर के बाद थे। सूरत से पहले कहाँ से आए थे? घोघा घोघा बंदर होके आए थे। घोघा सुहाली से पहले मेन शहर कौन सा था? वो नलिया। अरे वाह, पहुंच गए भाई। बिल्कुल पहुंच गए भाई, नलिया से सूरत पहुंचे थे। बहुत सुंदर। आप बड़ी जल्दी कैच करते हैं भाई, हिंट्स को बहुत जल्दी प्रोसेस करते हैं ना, वो हमारे प्रवीण भाई हैं। हिंट्स को फास्टेस्ट प्रोसेस करने वाले हैं हमारे प्रवीण भाई। बहुत सुंदर। तो नलिया से सूरत पहुंचे थे सीधा। अब मुझे ये बताइए, 3 शहरों के नाम कंटिन्यूटी में बताइए। यहां से यहां से यहां, ऐसे कोई भी हो सकते हैं, दीप बंदर, ठट्ठा नगर, मस्कत बंदर, ऐसे कोई भी 3 जो आपको याद हो।
3 शहर यहां से यहां से यहां गए थे। अगर अनीता त्यागी दीदी ने 3 शहर बोल दिए हैं तो आपने सेम 3 रिपीट नहीं करने हैं। चलो एक खेल खेलते हैं। अनीता दीदी आप शुरू से बोलो, दीप बंदर से 3 शहर बोलिए जी। दीप बंदर, मस्कत बंदर, वो दीप बंदर, ठट्टा नगर और मस्कत बंदर। वेरी गुड। अब ठट्ठा नगर से शुरू करना है, दीप को छोड़ देना है, ठट्ठा से शुरू करना है। तो अनिल भाई आप ठट्ठा नगर से बताइए, कहाँ गए अनिल भाई? प्रणाम जी दीदी। ठट्टा नगर से मस्कत, मस्कत से फिर ठट्टा नगर, और वहां से नलिया। नहीं, बीच में एक छूट गया भाई। अच्छा, सबसे पहला था दीप बंदर, ठट्ठा नगर और मस्कत बंदर। अब दीप बंदर को हमने छोड़ देना है। अब क्या बचा? ठट्ठा नगर, मस्कत बंदर और नेक्स्ट वाला वो हमारी बताएंगी आशिमा जी। दीप, ध्यान से, अब सबको याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेगा। पहला, दूसरा, तीसरा बताया, फिर पहला छोड़ देना है, फिर हम दूसरा छोड़ देंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे बताएंगे। अभी दूसरा, तीसरा, चौथा बताएंगी आशिमा जी। ठट्ठा नगर, मस्कत बंदर, अब्बासी बंदर, फिर ठट्ठा नगर। वेरी वेरी गुड, बहुत सुंदर। ठट्ठा नगर, मस्कत बंदर, अब्बासी बंदर। अब मस्कत बंदर से बताएंगी मंजुला बेन। मस्कत बंदर, अवासी बंदर और ठट्ठा नगर। वेरी गुड, मस्कत बंदर, अब्बासी बंदर, ठट्ठा नगर। अब अब्बासी बंदर, ठट्ठा नगर एंड नेक्स्ट कौन बताएंगे? अब्बासी बंदर, ठट्ठा नगर, उसके बाद कहाँ गए? वेरी गुड, बहुत सुंदर जी। अनीता दीदी? आवासी बंदर, ठट्ठा नगर, फिर लक्ष्मणपुर। लक्ष्मणपुर नहीं, छोटे वाले छोड़ देने, बड़े तो बड़े। सूरत, सूरत, वो वेरी गुड। नलिया, नलिया, नलिया दीदी, नलिया। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए दीदी। ये था आवासी बंदर, ठट्टा नगर और नलिया। अब्बासी बंदर, ठट्ठा नगर और नलिया। अब अब्बासी बंदर छोड़ दो, ठट्ठा नगर, नलिया और जी कुसुम आंटी। नलिया और सूरत। जी, ठट्ठा नगर, नलिया और सूरत। अब नलिया, सूरत और कौन बताएंगे? नलिया, सूरत और आगे कहाँ गए थे जी आशिमा जी? नलिया, सूरत, अहमदाबाद। अहमदाबाद, बिल्कुल सही। वहां भी कम ही रुके हैं पर नाम आ जाता है। नलिया, सूरत, अहमदाबाद। नलिया छोड़ दीजिए, सूरत, अहमदाबाद और सूरत, अहमदाबाद और जी रानी दीदी। प्रणाम दीदी जी। सिद्धपुर। सूरत, आप चेक करते जाइएगा, मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। सूरत, नलिया, और नहीं, नलिया, सूरत और अहमदाबाद, और फिर क्या था ये जी भाई? एक बार आप बोलिएगा। सूरत, अहमदाबाद, सिद्धपुर। जी, सूरत, अहमदाबाद और सिद्धपुर, वेरी गुड। अहमदाबाद के बाद मुझे भी बड़ी कंफ्यूजन होती है। अब अहमदाबाद, सिद्धपुर और अहमदाबाद, सिद्धपुर, ये मुझे पता है, शुक्र है। सिद्धपुर के बाद तुरंत उस शहर का नाम आता है। अहमदाबाद, सिद्धपुर और ढाई बहन मेरठा। जी, वो मेरता। नहीं बताना भाई, आपने नहीं बताना जी। मेरता, मेरता, मेरता। बिल्कुल सही। तो अहमदाबाद, सिद्धपुर और मेरता। अब सिद्धपुर, मेरता और सिद्धपुर, दिल्ली। नहीं अनम्यूट नहीं सिद्धपुर, अहमदाबाद, नहीं अहमदाबाद, सिद्धपुर, मेरता, सिद्धपुर, मेरता और जी चंपा दीदी, मिला के नहीं? अभी तक शाम में मिला के नहीं? प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। तो फटाफट फटाफट ढूंढ रहे, कितना सुंदर लग रहा है ये, बहुत सुंदर लग रहा है। जी, सिद्धपुर, मेरता और नहीं याद आता दी। आगे मेन वाले में आ गए, बड़े शहर में आ गए। 6 मोमिन मिले हैं वहां पे आगे। दिल्ली, दिल्ली। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अति सुंदर। अब फिर से अच्छा, ये दिल्ली पहुंच गए। सिद्धपुर, मेरता और दिल्ली। मेरता, दिल्ली और मेरता, दिल्ली और 1 महीना ही रुके हो, फिर क्या हुआ? शहर का नाम तो आता है कि नहीं आता? मेरता, दिल्ली और पता लग गया होगा सबको, 1 महीना रुके भाई। हैंड रेज कीजिए ज्योति सिंह जी। प्रणाम जी। शाहपुर बुढ़िया। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। अब और इजी हो गया, दिल्ली, शाहजहांपुर, बुढ़िया और
ये तो सबसे आसान है, जहां से शुरू वहीं से अंत है। श्री दिल्ली, शाहजहांपुर बुढ़िया और जी रानी, मुकेश भैया, मुकेश भैया जी। दिल्ली आ गए फिर से हाँ जी, दिल्ली, शाहजहांपुर बुढ़िया और दिल्ली, वेरी गुड। सांस आ गई। अभी हो गया, यहां तक तो हो गया, फिर आगे भी करेंगे। अच्छा, अभी मुझे ये बताएंगे, अब इसमें से पूछते हैं कुछ कुछ। महावजी भाई फटाफट बताएंगे कौन सा शहर था। महावजी भाई, ये सबको पता है, एम फॉर महावजी भाई, ये कभी भूलता ही नहीं है सुंदर साथ जी को। रानी दीदी। मस्कत बंदर। मस्कत बंदर, बहुत ही सुंदर। अच्छा, भैरों सेठ, भैरों सेठ जी, शहर का नाम मैच करना है जी। जी मीना दीदी। ठट्ठानगर। भैरों सेठ ठट्टा नगर में थे? नहीं, भैरों सेठ कहाँ थे? सुषमा जी। प्रणाम जी, आवासी बंदर। बिल्कुल सही, अब्बासी बंदर, बिल्कुल सही। मीना दीदी की मुस्कान मैच हो गई थी, बिल्कुल मैच हो गई थी, बहुत सुंदर मीना दीदी। बस। हाँ जी, अब ये बताइए तेज भाई जी, तेज भाई जी, ढाई बहन। आवासी बंदर। अब्बासी बंदर, बिल्कुल सही। सबसे धनी सुंदर साथ, तकरीबन जितना भी तक में आइडिया आता है, और भी होंगे। धनी सुंदर साथ के लिए फेमस सिटी, यहां तक कि बिहारी जी को बुलाना पड़ गया देने के लिए। जी जी कुसुम आंटी। अब्बासी बंदर। अब्बासी बंदर, बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। ये बताइए, अब मुझे बताइए, राजा राम झांझन भाई, शहर का नाम बताइए सुंदर साथ जी। राजा राम झांझन भाई। रसीला दीदी। प्रणाम जी दीदी, मेरते से। मेरता से, बिल्कुल सही। अच्छा, अब मुझे, अब मैं एक सुंदर साथ जी का नाम बोलूंगी, आप मुझे उनकी विशेषता बताइए। गंगाराम जी, जो भी विशेषता याद आए, बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। गंगाराम जी। जी आशिमा जी। गंगाराम जी कुछ ना कुछ लेकर आते थे जब भी आते थे श्री जी के पास। बिल्कुल सही, और 12 मोमिनों में से, हाँ जी, शामिल। सही, 12 मोमिनों में शामिल थे। और उनकी दुकान पे, बिदुर भाई की दुकान याद आती है मुझे इसमें। उनकी दुकान पे जागनी का कार्य बहुत होता है यहाँ पे, अति सुंदर। अब हमारे प्रदीप भाई की दुकान भी है, वहां पे भी खड़े होके सुनते रहते हैं लोग, तो ये भी एक शिविर लगा होता है सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, अब मुझे बताइए लक्ष्मीदास जी, लक्ष्मीदास जी को किस शहर से जोड़ेंगे आप? दो शहरों से भी जोड़ सकते हैं, प्रसंग कहीं और हुआ, थे वो कहीं और के। लक्ष्मीदास जी, हांसी का प्रकरण, मैं ही हूं, हम ही हैं वो, जो वाणी पे विश्वास नहीं करते, व्यक्ति विशेष पे विश्वास करते हैं। आई एम लक्ष्मीदास बट आई वॉन्ट टू बी जयराम कंसारा, जो एक जयराम खड़ा रहा। जी। हाँ जी अनिल भाई। प्रणाम जी। वो मूल सूरत के रहने वाले थे, लेकिन दिल्ली में आकर श्री जी से वहां आकर रुक गए थे। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। जयराम भाई, शहर से मैच कीजिए, शहर से मैच कीजिए। जयराम भाई। जी रानी दीदी। दीप बंदर देवी। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। अब कांजी भाई, कांजी भाई, कहां से मैच करेंगे आप इनको? कांजी भाई को कहां से मैच करेंगे? जी प्रवीण भाई जी। नवतनपुरी जामनगर। वेरी गुड, क्योंकि इनिशियली सबसे पहले वो नौतनपुरी में मिले थे, है ना? तो उसके बाद आप उनको कहां से मैच करेंगे, और किस शहर में आए? कांजी भाई, और कौन से शहर से मैच करेंगे कांजी भाई को? जी जी कुसुम जूनागढ़। आंटी। कहाँ से? जूनागढ़। जूनागढ़ जूनागढ़। से, बिल्कुल सही। अच्छा, जूनागढ़ में जब गए थे, एक गांव बसाया था श्री जी ने, क्या नाम था उसका? उस गांव का क्या नाम था जो उनको बसाने के लिए भेजा गया था? रसीला दीदी कर रही हैं अभी हैंड रेज। जी दीदी। प्रणाम जी दीदी, सोरठ गाँव था। अरे वाह, बहुत ही सुंदर। सोरठ गांव बसाने के लिए उनको भेजा था, बहुत सुंदर। कितने समय तक श्री जी हबसा में रहे, पहले ये बताइए, उसके बाद पूछूंगी एक और।
कितने समय तक श्री जी हबसा में रहे? जी सुंदर साथ कहते वेट तो करती नहीं है, ये फटाफट हैंड रेस कर देते हैं, जब तक हम करते हैं ये ले चुकी होती है, मैं वेट कर रही हूँ। अभी नीलम मिटा दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी दीदी, नीलम मिटा दीदी। जी आपकी आवाज नहीं आ रही दीदी। ईयरफोन तो नहीं है? हाँ जी, शायद ईयरफोन से आवाज नहीं आ रही दीदी। 1 साल। हाँ जी बिल्कुल सही, 1 साल। अब हबसा में 1 साल, कारावास में कितने साल? सोचिए मैं क्या पूछ रही हूँ। हबसा में 1 वर्ष, कारावास में कितना समय? शांति देवी जी। 1 साल। नहीं वही वो हमसा कही था 1 वर्ष। हबसा को कारावास नहीं कह रही मैं। नहीं। नहीं, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। हबसा में 1 साल, कारावास में कितना समय? क्योंकि हबसे का बादशाह कहा जाता है उनको, वहां वाणी उतरी है। दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। कारावास किसी और चीज को कह रही हूँ। वो किसको कह रही हूँ, कितना टाइम? जी चंपा जी। प्रणाम जी दी। नाम जी। कारावास तो जो नजर कैद रखे उसको ही कहते हैं ना। जी नहीं, मैं उस वाले कारावास की बात नहीं कर रही। उसको हबसा कह दिया गया अलग से, फिर से कारावास में गए थे ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। जी जी कुसुम आंटी। अहमदाबाद में रहे थे वो, कुछ महीने ही रहे थे, फिर कांजी भाई ने उनको बाहर निकाल दिया था। अच्छा, एक तो ये, और हबसा और भी गए थे सुंदर साथ जी? कितने महीने तक रहे थे वहां पे, याद है? ये तो कांजी भाई निकाल आए थे जाके, बिल्कुल सही बोला। कितने महीने तक रहे थे, याद है सुंदर साथ जी को? जी आशिमा जी, और फिर चलते हैं महाराज जी की। महीने तो मुझे याद नहीं है, लेकिन एक बार वो कारावास में जब अरब से वापस आए थे तो भी उनको सिपाहियों ने कैद कर लिया था। ये बिल्कुल सही। वो कैद नहीं किया था, वो डाला नहीं था, छोड़ दिया था उनको। वो अच्छा। उसी टाइम उनका हिसाब किताब चेक करके संपत्ति ले छोड़। ली। हाँ जी। संपत्ति। वो कर चुकाने के लिए गए थे एक बार, याद है? कर चुकाने के लिए 8 महीने तक रहे थे कारावास में। अहमदाबाद ही रहे थे और कारावास में, है ना मंजुला दीदी? हाँ जी। तो ये कहाँ से गए थे मंजुला दीदी, आपको याद है मंजुला बेन? कहाँ से गए थे अहमदाबाद कर चुकाने? नौतनपुरी से। नौतनपुरी से गए थे, जब 8 महीने रहे थे। आपको याद है हमने कहा वो, आपको याद है एक घटना सुंदर सा जी, जब हम कहते हैं वो धनी से 9 साल तक उनका वियोग रहा। 5 साल तो अरब में थे, बाकी 4 साल में से 2 साल नौतनपुरी में थे। तब तो वो नौकरी ही नहीं करते थे, तब कहाँ से कारावास जाएंगे? बाकी जो 2 साल बचे थे ना, कहाँ गए थे वो? कल्ला जी के पास नौकरी करने के लिए। उन 2 सालों में 8 महीने वो कारावास में थे, क्योंकि कर चुकाने के लिए भेज दिया गया था उनको। तभी तो उनके मन में फिर आता था, झुक झुक के इनको सलामें करनी पड़ती हैं इतनी। वहां पे कर चुकाने के लिए गए और कारावास में डाल दिया था उनको, है ना? ये याद है ना सुंदर सा जी को? 2 साल में से 8 महीने कारावास में रहे थे। और फिर उसके बाद वो समय आया था जब जूनागढ़ से उनको फिर से कारावास में गए थे। जूनागढ़ में जब अंतः प्रेरणा हुई थी कि मेरे सुंदर साथ पे संकट आने वाला है, तब कांजी भाई ने छुड़ाया था। 8 महीने वाले कारावास में से कांजी भाई ने नहीं छुड़ाया था, ये ध्यान रखिएगा। तो 3 बार गए हैं वो। पहली बार वाणी उतरी, दूसरी बार 8 महीने के लिए रहे वहां पर, तीसरी बार जब गए तो फांसी का हुक्म हो गया, तो कांजी भाई उनको छुड़ा लाए। ठीक है सुंदर साथ जी, बाकी आगे करेंगे। बस अब तो आगे हरिद्वार, और आई थिंक थोड़े दिन और लगेंगे। अब हम चलते हैं हमारे प्यारे महाराज जी की बीतक की ओर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। और हर सुंदर साथ का उत्तर मुस्कान के साथ बिल्कुल सुंदर और बिल्कुल सही होता है। राज जी हर कुछ स्वीकार करते हैं हमारी तरफ से, कुछ भी घबराना नहीं, गलत हो जाता है ऐसे ही आते 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 अंदर बैठता जाएगा। प्रणाम जी।